कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, कई युवा हैं और युवाओं को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ध्रुव राठी हैं, बार बार कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश की स्थिति जो है हमसे काफ़ी बेहतर है। वहाँ के युवा जो हैं अब नए बांग्लादेश और नए विश्व में एक जो है अपनी परिकल्पना लेके चल रहे हैं। उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों की हम बात नहीं करेंगे। जो पैसे के लिए बाप बदल दे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सियासत भी हो रही है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होने वाला है। भारत में भी बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। उसको देश से भगा देंगे, देश से भगा देंगे। किसको? सलमान खुर्शीद को। ऐसा बयान देगा तो देखिए है ओबीसी क्या है, ओबीसी कांग्रेस का दलाल है। कि जो लोग कल तक एक नारा लगाते थे फिलिस्तीन के लिए, ओबीसी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता खड़े होकर एक नारा लगाते थे कि फिलिस्तीन के संग अत्याचार हो रहा है, इजराइल उन पर अत्याचार कर रहा है। पर यही लोग, यही देश के नेता जब हमारे हिंदू भाइयों को 1,35,00,000 हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है और एक मजहब के नाम पर, एक आतंकवाद के नाम पर वहां के हिंदुओं को संग अत्याचार किया जाके उनको पकड़ के मारा जा रहा है। नाम पूछ रहे जो लोग भड़काते थे ना कि धर्म के नाम पर ऐसा नहीं होता, भाईचारा भाईचारा, उसी भाईचारे के नाम पे हमने देखा कश्मीर में, वही भाईचारे के नाम पे हम केरल में देख रहे, उसी भाईचारे में हम बंगाल को देख रहे। और आज हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश में 1,35,00,000 लोगों पे खतरा है। कोई जवाब और सवाल देने के लिए नहीं है कि जहां जहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जहां जहां उनके संग अत्याचार हो रहा है। एक शेर हमारा नरेंद्र मोदी है। हम इससे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप उनको लाने का काम करिए। हम यहाँ से 8 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को भगाने के लिए हम खड़े हुए हैं। 110 करोड़ हिंदू कहता है कि इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चिन्हित करो, हमें बताओ, हम उनको भगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे 1,35,00,000 लोगों पर अत्याचार होगा तो हम यहाँ पर उन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को एक क्षण नहीं रहने देंगे। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। इन दिनों देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिस देश को पनाह देने वाला, जिस देश को खाना देने वाला और जिस देश को देश बनाने वाला देश भारत था, आज जो उसी थाली में जो खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश को आज़ादी के बाद में जब भूखमरी का सामना कर रहा था तब भारत के वो मंदिर और ख़ास तौर पर इस्कॉन टेम्पल के द्वारा पूरे बांग्लादेश को खाना खिलाया गया था। पूरे बांग्लादेश के लोगों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए हिंदू मंदिरों में उन्हें कहीं ना कहीं शरणार्थी बनाया था। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने इन दिनों हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कोई किसी धर्म के लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो आंखें मूंदने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सर, आपके हाथ में ये पोस्टर है। मोदी जी, हमें आपसे आस है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी शक्ति दिखाए, आप पर विश्वास है। सर, क्या शुभ नाम है आपका और मोदी जी से ये अपील आपको क्यों करने की जरूरत पड़ गई? देखिए, मेरा नाम सुमित कुमार शुक्ला है और मैं दिल्ली से ही हूँ। पर मोदी जी से आज अपील करने की ये जरूरत पड़ गई क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जो पूरे विश्व के हिंदुओं का सबसे बड़ा ठेकेदार है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी हिंदू के साथ अगर ऐसा अत्याचार होगा तो भारत का 110 करोड़ सनातनी खड़ा होकर और आवाज उठाएगा। कारण आज ये है कि जो लोग कल तक एक नारा लगाते थे फिलिस्तीन के लिए, ओबीसी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता खड़े होकर एक नारा लगाते थे कि फिलिस्तीन के संग अत्याचार हो रहा है, इजराइल उन पर अत्याचार कर रहा है। पर यही लोग, यही देश के नेता जब हमारे हिंदू भाइयों को 1,35,00,000 हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है और एक मजहब के नाम पर, एक आतंकवाद के नाम पर वहां के हिंदुओं को संग अत्याचार किया जाके उनको पकड़ के मारा जा रहा है। नाम पूछ रहे जो लोग भड़काते थे ना कि धर्म के नाम पर ऐसा नहीं होता, भाईचारा भाईचारा, उसी भाईचारे के नाम पे हमने देखा कश्मीर में, वही भाईचारे के नाम पे हम केरल में देख रहे, उसी भाईचारे में हम बंगाल को देख रहे। और आज हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश में 1,35,00,000 लोगों पे खतरा है। कोई जवाब और सवाल देने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जिस फिलिस्तीन के लिए लोग नारा लगा रहे थे, मंदिर मस्जिदों से क्या नाम है डेली अजान होता था और उसके लिए दुआएं पढ़ी जाती थी। हर शुक्रवार को देश का मुसलमान सड़कों पर आकर उनके लिए दुआएं करता था। आज वो कौन सा भाईचारा कहाँ चला गया कि जब 1,35,00,000 लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है तो आप लोग का कहाँ है वो नारा चला गया? कहाँ दुआ कर रहे हो?
किसी भी मदनी ने, किसी मौलवी ने और किसी जामा मस्जिद के ये ऐलान नहीं किया कि जो वहां पर हो रहा है गलत हो रहा है, उसके लिए हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये सीए के लिए आ जा सकते हैं, एनआरसी के लिए आ सकते हैं, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ सकते हैं, महीने भर बिरयानी खा सकते हैं, पर हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाते, सिर्फ भाईचारे का ढोंग करते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश का हिंदू इसलिए परेशान हो रहा है कि 110 करोड़ हिंदू इसलिए परेशान हो रहा है कि जहां जहां हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जहां जहां उनके संग अत्याचार हो रहा है। एक शेर हमारा नरेंद्र मोदी है, हम इससे निवेदन करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आप उनको लाने का काम करिए। हम यहाँ से 8 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशियों को भगाने के लिए हम खड़े हुए हैं। 110 करोड़ हिंदू कहता है कि इस देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को चिन्हित करो, हमें बताओ, हम उनको भगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे 1 करोड़ 35 लाख लोगों पर अत्याचार होगा तो हम यहाँ पर उन बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को एक क्षण नहीं रहने देंगे। और जो अगर इसका विरोध करता है, जो प्रदर्शन करता है, उसके माई के लाल क्यों कहते हैं वो रोक ले हिंदू सनातनियों को। राहुल गांधी कहते हैं कि जाति और पाति की बात करते हैं, कहते हैं कि हम जाति के लिए जनगणना करेंगे, हम जाति की लड़ाई कर रहे हैं। वहां क्या ब्राह्मण पूछ के मार रहे हैं, राजपूत पूछ के मार रहे? नहीं, नाम पूछ रहे, तेरा नाम अभिषेक है, सुमित है, क्या नाम है, नाम पूछ रहे, रक्षा देख रहे, सूत्र देख रहे, तुम्हारे घर में मंदिर है, मार दे रहे। ये तो अपने के सगे नहीं हुए, तुम हमारी क्या बात करोगे? इन लोगों पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि उसी बांग्लादेश बनाने के लिए जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई, तो उस समय क्या वहाँ के हिंदू नहीं लड़े थे? लड़े थे ना सर। तो उन्हीं को मारने के लिए आप इतना मजबूर होगा कि जो आपके संग बचपन में स्कूल गया, जो आपके संग पढ़ा, जो आपके व्यापार में साथ दे रहा है। 1 करोड़ 35 जो वहाँ पर हिंदू है वो समर्थन में आपके खड़े होकर बांग्लादेश बनाता है। और एक छोटी सी लड़ाई थी आपकी, आरक्षण की लड़ाई थी। जब शेख हसीना जब भाग गई तो लड़ाई खत्म होनी चाहिए थी ना। आप टारगेटेड हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? ये सवाल क्या मौलवी ने पूछा यहाँ का? किसी वो एक ध्रुव राठी क्या नाम है, कुत्ता, मैं साफ बोलता हूँ, उसने पूछा, जो कहता था, एक निकाला था उसने, आइडिया निकाला था, पूरा का पूरा डेटा निकाला। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से काफ़ी खुश हैं बांग्लादेश। वहाँ के लोग जो हैं तरक्की करने वाले हैं, बांग्लादेश के युवा हैं, इनसे तो सीखना चाहिए। बांग्लादेश के युवाओं से भारत के युवाओं को सीखना चाहिए कि कैसे खुश रहे, कैसे एक साथ चले। हम सीख रहे हैं ना, हमने आज सीख लिया। उसने हमें बताया कि मानव अधिकार में सबसे नीचे भारत है। अफगानिस्तान में दिखा दिया कि कौन सा अधिकार पीछे है, पाकिस्तान में दिखाई रहे हो, बांग्लादेश में दिखाई रहे हो। हर जगह मजहब के नाम पे जब आतंकवाद फैलता है तो वहां पर क्यों काफिर के नाम पर हिंदू, ईसाई, सिख, कोई भी धर्म हो, उसको क्यों मारा जाता है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात सही कही थी, उसने बोला था इस देश को किसी चीज से खतरा नहीं है, विश्व को सिर्फ खतरा है इस्लामिक आतंकवाद से। और ये इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में जिस चरम से फैल रहा है, आने वाले समय में अगर एक विश्व का एक देश नहीं जागा तो ये इस्लामिक आतंकवाद मानव अधिकार और मानव को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण होगा। देखिए, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, कई युवा हैं, और युवाओं को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ध्रुव राठी हैं, बार बार कहते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश की स्थिति जो है हमसे काफ़ी बेहतर है। वहाँ के युवा जो हैं अब नए बांग्लादेश और नए विश्व में एक जो है अपनी परिकल्पना लेके चल रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए? सर, पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों की हम बात नहीं करेंगे। जो पैसे के लिए बाप बदल दे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। जो पैसे के लिए बाप बदल दे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 110 करोड़ सनातनियों का, और हमारी लड़ाई सीधी सीधी है आतंकवाद से। हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ते। अगर किसी भी तरीके से आतंकवाद कहीं किसी विश्व में होगा तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। भारत में ऐसा बयान देना नहीं चाहिए, भारत में ये करना चाहिए, क्योंकि भारत को जरूरत है कि मजहब के नाम पर आप ऐसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आप आइडियोलॉजी और एजेंडे सेट कर रहे हो। आप एक बार बताइए, इस देश का 40 करोड़ मुसलमान है, किस मुसलमान ने सड़क पर आकर विरोध किया? ये फिलिस्तीन के लिए जग जाते हैं, इराक के लिए जग जाते हैं, सऊदी अरब के लिए जग जाते हैं, इराक के जग जाते हैं, और गफा सब पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पर जैसे ही बात आती किसी और धर्म की तो ये लोग कहते हैं नहीं वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, मैं पे दोबारा आऊंगा। सर के बिल में घुस जाते हैं। देखिए, अब ये सियासत भी हो रही है, कर लेंगे उसको, सियासत भी हो रही है। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं, कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा होने वाला है, भारत में भी बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। उसको देश से भगा देंगे, देश से भगा देंगे। इसको सलमान खुर्शीद को ऐसा बयान देगा तो देखिए, ऐसा भारत में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। होगा तो जिस दिन होगा ना उस दिन सलमान खुर्शीद इंडिया में नहीं रहेगा। मन्नत मांग रहे हैं कि ऐसा हो जाए, एक बात है कि हमारी जो है सरकार बन जाए, कुछ ऐसा क्या है, वो क्यों सारे ऐसा? वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ पर जो भी आएगा सबका
रक्षा होगा, लेकिन जिसका दिन पूरा होगा, कल अगर हिंदू के साथ जो भी होता है वहाँ पे अगर वैसा हम भी करने लगे ना, है ओबीसी क्या है, ओबीसी कांग्रेस का दलाल है, उसी का आदमी है वो। उसी को लेके तो कहते हैं जय फिलिस्तीन की बात करते हैं, कह रहे गलत हो रहा है वहाँ पे, दुख है मेरा। वही अपना अपना बात करेंगे, जो हिंदुस्तान का मुझे दुख हो रहा है फिलिस्तीन में जो हो रहा है वो देख के। और फिर बांग्लादेश में जो होता है दुखी नहीं होता है, बांग्लादेश में जो होता है दुखी नहीं होता है, लेकिन वहाँ होता है, बगल में जो होता है वो नहीं दिखता है, अंधा है। ये क्या है, विपक्ष के तमाम नेता को है दुख जो है फिलिस्तीन में हो रहा है, हमास में हो रहा है, रफा का दुख दिख रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट बगल में होता है, जो बगल में होता है वो दिखाई नहीं देता है। इसको सिर्फ बस यहाँ का जो है ना थोड़ा सा ढीलापन है, नहीं तो इसको देश से बाहर भगा देना चाहिए। किसको खुश करने के लिए इस तरीके की बातें होती हैं? पॉलिटिक्स को एक विशेष समूह को खुश करने का यह एक चिंता है।